नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very welcome to all of you to the session. This is your master DJ Harsh Prem and I am in front of all of you with a very beautiful session of Shark Tank India. Yes, you heard it right. तो भाई शार्क टैंक इंडिया बहुत ही बढ़िया सा एक प्रोग्राम निकाला गया है इंडियन टेलीविजन पे. और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यार ये एक ऐसी प्यारी सी चीज है जो कि होनी चाहिए. हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा कमी है. तो आज मैं इस सेशन को इसीलिए लेकर आया हूं, इसीलिए बनाया हूं कि इस शार्क टैंक इंडिया से हम लोग क्या जान सकते हैं. तो पहले तो ये बताऊंगा कि एक्चुअली में ये शार्क टैंक इंडिया है क्या, किस चीज की बारे में बात हो रही है, ये रियलिटी में क्या है. दूसरा ये बताऊंगा कि इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए क्या लर्निंग है और इसमें से कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है क्या. तो इनफैक्ट सच बताऊं तो इसमें से बहुत सारे वैल्यू एडिशन हो सकते हैं. ठीक है. और इसीलिए जो टाइटल तुम देख रहे हो ना, 9 to 5 अब कंपनी नहीं. तो अब 9 to 5 कंपनी नहीं का सिंपल यही मतलब है कि भाई जॉब ये वाली जो मेंटालिटी है ना, बहुत साल तक हम लोग चला चुके हैं. अब इतने सालों तक ये 9 to 5 वाले जो मेंटालिटी चलाए हैं ना, अब इसको बदलने का वक्त आ गया है. और क्यों बदलना चाहिए, कैसे बदलना है, ये सब कुछ आज के सेशन में बताएंगे. कैसे तुम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कैसे तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, किस तरीके से तुम अपने सपनों को हासिल कर सकते हो, ये आज का सेशन का मुद्दा है. तो चलो सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए. और एक मिनट, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें. खुल जा सिम. हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन पीपल. 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें क्या सीखने चाहिए. तो सबसे पहले तो ये बात करता हूं कि ये है क्या, ये शार्क टैंक. तो तुम में से कितने लोगों को पता है, जरा चैट बॉक्स में बता दो कितने लोगों को पता है शार्क टैंक के बारे में. आई गेस मैक्सिमम लोग टीवी तो देखते ही होंगे. मेरे को टीवी देखे हुए जमाने हो गए, बट तुम लोग तो देखते ही होंगे. तो शार्क टैंक इंडिया पता है, बस ये लिख दो कि हाँ पता है या नहीं पता है. चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दो पता है या नहीं पता है. ठीक है, बहुत सारे लोग को पता है. अब मैं बता देता हूं है क्या एक्चुअली. तो शार्क टैंक इंडिया इज अ पॉपुलर शो, बहुत पॉपुलर, और अभी तो कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है. Undoubtedly shows popularity grown like wildfire across India with many terming this as an intelligent and innovative reality show. ये एकदम फैक्ट है. तो बहुत सारे लोग इसको इनोवेटिव और एक बढ़िया सा रियलिटी शो बोल रहे हैं. होता क्या है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आकर, मतलब जो स्टार्टअप करने वाले, जो नए यंग लोग हैं, यंग मतलब यंग जरूरी नहीं है, बट हाँ जो लोग नए बिजनेसमैन हैं, कुछ नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनके पास कुछ एक आइडिया है और वो अपने आइडिया को लेकर आए हैं इन्वेस्टर्स के सामने पिच करने. मतलब वो पिच कर रहे हैं कि भैया मेरे पास ये आइडिया है, मैं इस पे काम करना चाहता हूं, आप मुझे पैसे दें. तो बेसिकली बिजनेस खोलने में पैसे लगते हैं अनडाउटेडली, और वो पैसा हर इंसान के पास नहीं होता है. और वहीं से ये आइडिया आया स्टार्टअप का. स्टार्टअप में बेसिकली क्या होता है, देखो पहले के जमाने में ये होता था कि लोन लिया जाता था. आप जाओ बैंक से लोन लो, लेकिन बैंक तो लोन तभी देगा ना जब आपके पास कुछ कोलैटरल होगा. तो कई सारे लोग ऐसे इस कारण से बिजनेस कभी खोल ही नहीं पाते थे, और इसीलिए मिडिल क्लास इंसान हमेशा मिडिल क्लास बना रह जाता था, क्योंकि उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो बिजनेस खोल सके. और इसी के कारण से बिजनेस एक बहुत ही क्लासी सी चीज थी. बट स्टार्टअप के आने से हुआ क्या कि स्टार्टअप में अब मुमकिन है कि अगर मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा आइडिया है, जैसे मान लो वन फाइन डे मैंने बोला कि मैं लोगों को स्पेस में भेजूंगा और स्पेस में ट्रैवल कराऊंगा, मतलब छुट्टियां मनाने लोग स्पेस में जाएंगे. आइडिया बहुत अच्छा है, लोग कोई भी सुनेगा तो बोलेगा वाह अच्छा, ऐसा मुमकिन है क्या. हाँ बिल्कुल मुमकिन है, एलॉन मस्क ने कर दिखाया है, मिल गया एलॉन मस्क को फंडिंग. अगर कोई बोले कि यार ऐसा करेंगे कि हम एक कार बना सकते हैं जो कि पानी पे दौड़े या हवा पे दौड़े, अगर तुम उसका प्रोटोटाइप बना सकते हो, लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. या चाय, हम एक स्पेशल चाय का ब्रांड बनाना चाहते हैं, सिर्फ चाय बेचेंगे और उसमें हमारी ये चीजें रहेंगी. आइडिया बढ़िया है, पैसे मिल जाएंगे. तो स्टार्टअप इज अबाउट दिस ओनली, कि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो और आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो तो आपको पैसे मिलते हैं. और इस शो में यही होता है, शार्क टैंक में यही होता है कि बेसिकली यहां पे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको शार्क्स कहा जाता है. वो हर एक आइडिया को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि कितना ज्यादा इंसान पैशनेट है, कितना अच्छा आइडिया है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं. क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर इन्वेस्टर का मतलब ये हुआ कि वो अपने पैसे लगाएंगे इस उम्मीद से कि उनका पैसा बढ़ेगा. और ये उम्मीद मतलब भाई किसी का आइडिया बहुत अच्छा है, मान लो तुमने कोई आइडिया मेरे सामने रखा और मेरे को लगा हाँ यार ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है,
मैं पैसे लगाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इससे ये मेरा पैसा बढ़ेगा। तो ये इन्वेस्टर्स की भी यही उम्मीद रहती है कि कोई एक अच्छा आइडिया हो, वहां वो पैसा लगाएं, बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो उनका पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एंटायर शार्क टैंक वाला थिंग। अब देखते हैं कि इसमें से हमें क्या सीखना चाहिए और हम कैसे इस काबिल बन सकते हैं कि हम भी जाके कल को वहां पे पिच करें, और पिच करें तो हमें हमारे आइडिया को पैसे मिले। बिकॉज ये मैं सच बता रहा हूं, स्टार्टअप की जो दुनिया है ना, इवन मैं बैंगलोर में हूं, यहाँ पे तो स्टार्टअप्स भरे हुए हैं। तो स्टार्टअप की दुनिया में हम एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं सारे स्टार्टअप के लोग, स्टार्टअप में कभी ये मायने नहीं रखता हमारे लिए कि सामने वाला इंसान छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, गोरा है कि काला है, लड़का है या लड़की है। हमें सिर्फ एक बात से मतलब होता है, क्या वो काबिल है? अगर वो काबिल है तो हमारे काम का है। और ये जो एक सिंगल सी बात है ना, ये पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड को गाइड करती है। तो आज के डेट में अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो या आप एक 35 साल के इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आइडिया में दम होना चाहिए और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। अगर ये दो चीजें हैं तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। तो आज इस सेशन में मैं यही बताऊंगा कि आपको और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स जो इस शार्क टैंक इंडिया से हम निकाल सकते हैं और अपने जीवन में डाल सकते हैं, ताकि आने वाले कल में या शायद आज ही हम भी इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के अपने आइडिया को पिच कर सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। कौन से लेसन सीखे जाते हैं? तो पहला लेसन, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लैरिटी की बात क्या है? जैसे कई बार मैं तुम्ही बच्चों से पूछता हूं, यार क्या करना चाहते हो जीवन में? तुम बोलते हो सर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बट बहुत कम लोगों को ऐसा पता होता है कि वो पैसा कैसे कमाना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि सर आगे चल के ना मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। लोग बोलते हैं सर बड़ा आदमी बनना है, सर इंजीनियर बनेंगे, सर आईआईटी जाएंगे। अरे आईआईटी जाओगे बट आईआईटी में 50 ब्रांचेस है, उन 50 में से कौन सा तुम्हारा इंटरेस्ट है तुमको पता नहीं है। तो जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी ना, आप उस दिशा में तन मन धन से लगोगे नहीं। और बच्चों में तो फिर भी अलाउड होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे अपने फैसले अभी भी ले रहे होते हैं, जिंदगी को अभी भी समझ रहे होते हैं। बट बड़ों में यह बात अलाउड नहीं होता है। अगर कोई 25 साल का इंसान है जिसको अभी भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो वो अपने गोल को बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा। और यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले नंबर का पॉइंट, कि शार्क टैंक में जिन भी आइडियाज को फंडिंग मिली है या जिन भी जगहों पे कोई अच्छे आइडिया प्रेजेंट किए गए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि उनके कंसेप्ट्स क्लियर थे। क्योंकि वन मस्ट फाइंड सम क्लैरिटी इन देयर थॉट्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आप क्लियर नहीं हो तो कॉन्फिडेंट नहीं होगे, एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लान्स, पीपल विल नॉट बिलीव इन योर आइडियाज। जाहिर सी बात है ना यार, तुम ही नहीं, जैसे मुझे क्लियर नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूंगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो दूसरा कॉन्फिडेंट क्यों होगा? प्लान तो मेरा है और इनफैक्ट मैं तो दूसरे से पैसा मांग रहा हूं, तो मुझे तो कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा कि भैया ये वाली चीज ना तो काम करेगी ही करेगी। नहीं कैसे करेगी? मान लो तुम कोई आइडिया लेकर आए मेरे पास और मैंने बोला यार ये अगर ऐसा नहीं ऐसा हो गया तो, लाइक ऐसा हो गया तो सर पता नहीं क्या करेंगे, कुछ कर लेंगे सर। मैं तो कतई पैसा नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिखेगा तुम्हारे को पैसा दूंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। समझ रहे हो? तो क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सम पीपल हु फेल मिजरेबली इन गेटिंग एनी मनी और अटेंशन फ्रॉम द शार्क एंड अप बीइंग दोज हु देमसेल्व्स डू नॉट हैव दैट क्लैरिटी और कन्विक्शन अबाउट देयर वेंचर। वही लोग फेल करते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है और कन्विक्शन नहीं है, या फिर उन्होंने सवाल पूछे एंड दे लाइक पता नहीं इसमें क्या करेंगे, तो वो प्रिपरेशन नहीं करके आए। ठीक है, तो क्लैरिटी इज सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन, पैशन इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अब एक सिंपल सी बात समझो, कोई भी आइडिया तुम लेकर आते हो, आइडिया तो बहुत सारे होते हैं पूरी दुनिया में यार। मतलब मैं तुम ही बच्चों से जब कांटेक्ट करता हूं, बातें करता हूं, कई बार मैं तो तुमसे कांटेक्ट करता हूं, मतलब तुमसे गूगल मीट पे मिल लेता हूं, टेलीग्राम पे मिल लेता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझ तक पहुंचते हैं और बोलते हैं, मतलब वो अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। कोई मैथमेटिक्स का आइडिया, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का आइडिया, कोई बच्चा सॉफ्टवेयर बनाने का आइडिया, कोई गेम बनाने का आइडिया, टेलीग्राम पे बॉट बनाने का आइडिया, बहुत सारे आइडियाज लेकर आते हैं बच्चे। अब से फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान आइडिया लेकर आया, तो आइडिया तो पूरी दुनिया में भरा हुआ है, कमी नहीं है। पर हर आइडिया क्या एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बन पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाता। इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि 95% स्टार्टअप जो इंडिया में खुलते हैं, वो खुलने के पहले 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। 95% स्टार्टअप, कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? मतलब 100 स्टार्टअप है, 100 में से 100 को फंडिंग हुई है तभी वो स्टार्टअप कहा जा रहा है। तो 100 स्टार्टअप बने, उसमें से 95 में पैसे डूब जाते हैं इन्वेस्टर्स के, क्योंकि वो 95 चल ही नहीं पाते हैं।
और क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि जो फाउंडर है, जो को फाउंडर है, जो इंसान उसको शुरू कर रहा है, अगर उसी के पास एक पैशन नहीं है कि मेरे को तो यार ये करना ही है, जज्बा है मेरे अंदर, मैं तो इसको करूंगा ही करूंगा, चाहे जो हो जाए छोड़ूंगा नहीं, तो जब तुम ये जज्बा नहीं दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर मैं अपना पैसा तुम पे लगाऊंगा तो मेरा पैसा भी डूब सकता है। क्योंकि अगर मुझे दिख गया कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि तुम छोड़ोगे नहीं, तुम पैशनेट हो, तो हर हाल में तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। लेकिन मुझे दिख गया कि तुम पैशनेट नहीं हो, तो कल को मुश्किल हालात आएंगे, तुम छोड़ के भाग जाओगे और मेरा पैसा डूब जाएगा। तो पैशन इज समथिंग विच मेक्स द डिफरेंस, अनडाउटेडली यस, इसमें तो बड़ा वाला यस, ठीक है। और बिना पैशन के अगर आप चल रहे हैं, मतलब आप हर हाल में बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो दिस मीन्स दैट दे हैव वेरी क्लियर आइडिया व्हाट दे वांट एंड आर मोटिवेटेड टू अचीव it. So the reason why good investors invest in people rather than ideas is that flawed founders could easily squander even a good idea. तो सिंपल सी बात है कि अगर एक अच्छा फाउंडर है, मतलब अच्छा इंसान है, तो कोई घटिया आइडिया भी उसको दे दोगे ना, या कोई ऐसा एवरेज आइडिया भी दे दोगे ना, वो उस पर काम कर लेगा। जैसे सिंपल सी बात बता रहा हूं, तुम लोगों ने, सारे लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब न्यूज में बड़ा फेमस था MBA चाय वाला। ये ब्रांड तुमने नाम सुना होगा। अब ये MBA चाय वाला क्या कर रहा है यार, ही इज सेलिंग चाय। मतलब शायद लाखों सालों से लोग चाय बेच रहे हैं, किसी को नहीं चमका चाय वाला चाय बेचना एक ब्रांड बन सकता है, बट बना। MBA चाय वाला इज टुडे अ ब्रांड, और इसने स्टार्टअप एज अ रजिस्टर किया है और MBA चाय वाला ये स्टार्टअप बन गया। तो सोचो एक एवरेज, लाइक बिलो एवरेज कहूंगा मैं तो, एक एवरेज बिलो एवरेज आइडिया इज नाउ अ स्टार्टअप को फाउंडर। लेंसकार्ट एक सबसे अच्छा एग्जांपल, आई गेस तुम सारे लोग लेंसकार्ट के बारे में सुने होंगे। यार जरा बताओ, अपने पापा से पूछ के बताओ, पापा से नहीं दादाजी से पूछ के बताओ, चश्मे उन्होंने कहां से लिए और कब से चश्मे का बिजनेस हो रहा है। मतलब मेरे को तो लगता है जब से चश्मा बना है तब से तो चश्मे का बिजनेस हो ही रहा है। शायद 50 साल हो गए होंगे। 50 साल में किसी को आइडिया नहीं आया कि लेंस का मतलब चश्मे को ऑनलाइन करना चाहिए। और मतलब किसी को आया भी होगा तो वो सोचा होगा यार क्या घटिया सा आइडिया है, चश्मा तो ऑनलाइन हम क्यों ही लेंगे और कैसे लेंगे। सबसे बड़ी बात कैसे, क्योंकि चश्मा तो हम देखते हैं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वगैरह वगैरह चीजें, हमें अपने पावर चेक कराने होते हैं, आंख चेक कराने होते हैं। बट इस फाउंडर ने सोचा और सोच के इस एवरेज से आइडिया में इतनी जान डाली कि आज लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है। टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। तो सोच सकते हो एक अच्छा फाउंडर एक एवरेज से आइडिया को भी बड़ा बना सकता है, लेकिन एक बुरा फाउंडर एक बढ़िया से आइडिया को भी खराब कर सकता है। क्योंकि ये इंसान है, वो इंसान ही तो उस आइडिया पे काम करेगा, और अगर इंसान सही नहीं है तो आइडिया कितना भी बढ़िया हो काम नहीं हो पाएगा उस पर। तो दैट इज वाई शार्क टैंक में भी और हर जगह इवन स्टार्टअप वर्ल्ड में भी इन्वेस्टर्स लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं। आइडिया तो अच्छा होना चाहिए अनडाउटेडली, लेकिन आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इंसान कितना बढ़िया है वो देखते हैं। समझ पा रहे हो? एंड हेंस this is the reality. Now moving on, the third thing which you can learn from this, know how to present yourself. बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब सीधी सी बात है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब तुम कहीं जा रहे हो, मान लो कोई दुकान में गए, और जैसे मैंने ये कई बार अपने साथ फील किया है। तो जब मैं स्कूल में था, स्कूल या मतलब कॉलेज में जब था, तो मैं हर जगह बड़ा बन ठन के जाता था। लाइक शर्ट अच्छी सी पहनता था, पैंट अच्छी सी पहनता था, जूते पहनता था और बन ठन के जाता था। कोई भी दुकान में, बैंक में गया तो जैसे ही मैं अंदर जाता था, मेरा फेस पहले से ही थोड़ा मैच्योर दिखता था। बचपन में जब था तभी भी थोड़ा मैच्योर ही दिखता था। तो वहां के जो लोग थे वो खड़े हो जाते थे एंड दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक सर, यस सर, व्हाट हैपेंड सर। बट अब जैसे अब मान लो मैं बैंगलोर में हूं, नाउ आई नो कि ठीक है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, और थोड़ा आलसी भी हो गया हूं। तो अब मैं कई बार पजामा पहन के ऐसे ही चल जाता हूं, या हाफ पैंट पहन के चला जाता हूं। तो कई बार मैंने देखा है सामने वाले इंसान को कि दे टेंड टू इग्नोर। तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के मुझे इग्नोर करते हैं या मेरा फेस खराब हो गया, वो देखते हैं यार हाफ पैंट में बंदा है, क्या ही बंदा होगा, ठीक है आम इंसान है, रुको भैया करते हैं आपका काम। और ये बात से मुझे इतना, मतलब ये बात से इतनी अच्छी क्लैरिटी आती है कि देखो आपका पर्सोना, आपका अपीयरेंस, आपका प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपका प्रेजेंटेशन लोगों को यह बता सकता है कि आप एक इंपॉर्टेंट इंसान हो या नहीं हो, आपको सीरियसली लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ये आपका पर्सोना बताता है। और ये पर्सोना, प्रेजेंटेशन, ये इवन स्टार्टअप में भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, बट आपने क्या किया, जैसे मान लो आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, चलो पढ़ाई से रिलेट करते हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपने कॉपी में क्या किया ना, अच्छा सॉरी, आपने कॉपी में क्या किया, आपने कॉपी बनाई और कॉपी बना के उसमें घिच ऐसे लिख दिया। तो ये रहा आपका कॉपी और आपने फॉर्मूले को ऐसे 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 लिख दिया।
मान लो मैं ही तुम्हारे सामने सेशन लेकर आऊं और ऐसे ऐसे लिख लिख के बताऊं, एक वो तरीका। और दूसरा तरीका कि मैंने एक एक पॉइंट्स लिख के लाया हूं और यहां पे अच्छे से प्रेजेंटेशन देके बता रहा हूं। आपको ज्यादा अच्छा कौन सा फील देगा? जाहिर सी बात है, मोर प्रेजेंटेबल थिंग। तो इवन स्टार्टअप में या बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशंस में ये प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपने पूरा पूरा होमवर्क किया है, क्या आप चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हो, और आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया, ये सब कुछ मायने रखता है। तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा से अच्छा आइडिया हो सकता है आपने बहुत अच्छा आइडिया लिया हो लेकिन आपने उसको ठीक से रखा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया, हो सकता है फाउंडर सोचे यार बेकार आइडिया है। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, मानो कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे तुम खरीदने गए, जैसे मान लो लेंसकार्ट का वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। लेंसकार्ट के वेबसाइट पे गए और वेबसाइट पे तुमने जैसे ही एंटर किया, वेबसाइट पे लिखा हुआ मैसेज आए, पे 2000 रुपीज फॉर बाइंग फ्रेम्स। एक ये ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन कि जब तुम लेंसकार्ट की वेबसाइट पे गए तो तुमको चश्मे दिखे बहुत सारे, तुमने चश्मा पसंद किया, फिर उसका फाइनल प्राइस दिखाया बाद में। तो तुमको ज्यादा सही कौन सा लगेगा? प्रोफेशनल तो यही होता है ना कि हाँ भाई पूरे फीचर्स बताओ, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो ये बताओ, उसके बाद पैसा मांगो। अगर कोई वेबसाइट करे सबसे पहले 2000 रुपीज 2000 रुपीज, तो तुमको क्या लगेगा? ये तो स्पैम वेबसाइट है, ये लिखता है मेरा पैसा ले लेगा, ऐसा ही लगेगा ना। तो सोचो, पहला वाला वेबसाइट भी हो सकता है जेन्युइन हो, वो पैसा पहले मांग लिया बाद में सर्विसेज दे रहा है, दूसरा वाला पहले सर्विस दे रहा है बाद में पैसा मांग रहा है। प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, दैट एट विच पॉइंट यू शुड आस्क मनी फ्रॉम द कस्टमर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? और यही तो होता है प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया, आपको कहां पे पिच करना है इन्वेस्टर को कि अब मेरे को पैसा चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में बोला सर मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए सर, चलो आओ दिखाता हूं कि मेरे को 100 करोड़ क्यों चाहिए। बोले अरे 100 करोड़ भाई, तो लग नहीं रहा मैं तेरे को 100 करोड़ दूंगा, वो पहले ही गायब हो जाएगा, इजंट इट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, मूविंग ऑन। रेस्पेक्ट, अनडाउटेडली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो रिलेशन हो, इंसान हो, आपका घर हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। रेस्पेक्ट अगर आपका नहीं है, मतलब रिलेशनशिप के लिए, फीडबैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप के साथ साथ फीडबैक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप स्टार्टअप खोलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप 100% सही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको लोग फीडबैक देंगे और उस वक्त उस फीडबैक को आप कितनी इज्जत देते हैं, इससे भी इंसान का पहचान होता है। क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब आप जो गलतियां कर रहे हो आप कभी उसको सुधारोगे नहीं। एंड एट द सेम टाइम फीडबैक कौन इंसान दे रहा है, कई बार हम इस बात पे भी ध्यान दे लेते हैं, अरे यार तू तो मैनेजर है मेरा, तू तो छोटे लेवल पे है, मैं तेरे से फीडबैक लूंगा, हट। अगर ऐसा कर दिया दिस मीन्स यू डोंट रेस्पेक्ट द पर्सन। हो सकता है वो इंसान आपको बहुत ही पते की सलाह दे रहा हो सकता है वो इंसान आपको बहुत अच्छी बात सिखा रहा हो, बट आप अगर वो रेस्पेक्ट उसको नहीं देते हैं, यू आर गॉन मैन, नो वन कैन एक्चुअली सेव यू। समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑल्सो बी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स पीपल्स ओपिनियन इवन इफ यू डिसएग्री विद देम। ये और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप उनसे डिसएग्री करते हो तो आपको तभी भी उसको सुनना चाहिए, आपको ये बात दिखानी कभी नहीं चाहिए दैट यू आर नॉट अग्रीइंग विद दैट पर्सन। और ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। अब सुनो सबकी, कहते हैं ना सुनो सबकी करो अपने दिल की, तो आप सबकी सुनो, बट जो आपको सही लगे आप वही करिए, बट एटलीस्ट सामने वाले को दिखाइए दैट यस यू आर एक्सेप्टिंग इट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फाइनल, द लास्ट, डू द मैथ। सिंपल सी बात है, डू द मैथ का क्या मतलब है? जैसे शार्क टैंक में भी जितने पिचिंग डेक्स आते हैं, मतलब जितने लोग अपना आइडिया पिच करते हैं, जितने इन्वेस्टर्स होते हैं, और शार्क टैंक में क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाओगे किसी से पैसे मांगने तो वो इंसान आपसे पूछेगा आप कितने पैसे मांग रहे हो, बिकॉज आखिरी सबसे लास्ट वाला पार्ट यही होता है, तुम कितने पैसे मांग रहे हो, ठीक है। मान लो तुमने बोला कि सर मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक, तो वो इंसान आपसे बोलेगा कि अच्छा ठीक है 50 करोड़ रुपए चाहिए, बट किसके लिए चाहिए, क्या करोगे उससे? तो तुम बोलोगे कि सर मुझे ऑफिस खोलना है, मुझे एम्प्लॉइज रखना है और मुझे एक नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है या मशीन खरीदना है, से फॉर एग्जाम्पल। तो उस वक्त वो पूछेगा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको मशीनरी खरीदनी है तो कितने का मशीन होगा, अगर आप एम्प्लॉइज रखना चाहते हो तो आप कितने एम्प्लॉइज रखोगे, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी या एवरेज सैलरी कितनी होगी, एंड एट द सेम टाइम आप अगर नए स्टोर्स खोलना चाह रहे हो या जो भी करना चाह रहे हो उसमें कितने पैसे लगेंगे। एट दैट पॉइंट यू कांट से अरे सर 50-60 लोग को रख लेंगे और कुछ मतलब दे देंगे, मार्केट में सर 25-30 हजार रुपए मिल रहा है, तो 30 हजार रुपए के हिसाब से आप मान लो 60 इंटू 30 हजार आप पकड़ लो 18 लाख 1,80,000 रुपए कुछ ऐसा करेंगे सर। जब आप ऐसा बात कहोगे उसको तो ऑब्वियसली बोलेगा भाई ये बंदा क्लियर नहीं है। सो इट इज वेरी डैम इंपॉर्टेंट
कि आप अपने मैथ को क्लियर रखो, आप उसको बता सको कि आपको एक्चुअली में कितना चाहिए और आप उससे करोगे क्या। से फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने आपसे पूछा कि अच्छा ठीक है, तुमने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो प्रोडक्ट को मार्केट में कितने रुपए में बेचोगे? एंड यू आर लाइक कि सर मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है, तो मैं मार्केट को कंपटीशन देने के लिए 40 रुपए में बेचूंगा। एंड फिर उसने पूछा कि अच्छा आप 40 रुपए में बेचोगे, लेकिन आप बताओ कि आपने मशीनरी पे इतना खर्चा किया, आदमी पे मैन पावर पे इतना खर्चा किया, टेक्नोलॉजी पे इतना खर्चा किया, इन सबको ऐड किया और इससे आपने इतने प्रोडक्ट्स बनाए, तो पर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपकी 60 रुपए की आ रही है, 60 रुपीज की। फिर आप 40 रुपीज में कैसे बेचोगे? इसका मतलब आपने मैथ्स नहीं किया, इसका मतलब आपने ये सोचा ही नहीं कि ये क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। एंड हेंस इट इज डैम एंड अल्ट्रा डैम इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डू दैट मैथ। तो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग की मैंने जितनी चीजें आपको बताई, ये सब इधर उधर की बातें, मतलब ये सब को कैसे बताऊं, ये सब वो चीजें हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाएंगी कि भैया तुम अपने प्रेजेंटेशन अच्छा करो, रेस्पेक्ट करो, पैशनेट रहो, ये सब आपको अच्छा बनाएंगी। बट अगर आपका ये आखिरी वाला पॉइंट सही नहीं रहा, तो इसका मतलब आपका प्रेजेंटेशन वहां स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। नो मैटर आपके पहले 4 सही हो, बट ये गलत हो गया ना, तुम गए। हो सकता है कि तुम्हारा ये सही हो और उस 4 में से कोई एक गड़बड़ हो जाए, थोड़ा 19-20 हो जाए, चलेगा। पीपल विल अंडरस्टैंड कि अरे अच्छा चलो ये बंदा शायद हो सकता है नर्वस हो गया हो, XYZ। बट अगर यहां गड़बड़ हुई, मतलब लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा कोई काम का नहीं है, ये मैथ सही नहीं कर सकता, मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकता। एंड बिलीव मी, ये मैं सिर्फ शार्क टैंक के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं पूरी जिंदगी के लिए बता रहा हूं। बिकॉज आप जब किसी से पैसे मांगने जाओगे तो वो इंसान एक एक रुपए का हिसाब लेगा। वो आपसे पूछेगा ये पैसे कहां खर्च करोगे, क्यों खर्च करोगे और उससे क्या आउटपुट निकालना चाहते हो। सो दैट मैथ इज अल्ट्रा डैम इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हो? तो अब इस मैथ को समझ गए होगे कि मैथ्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तो अभी मैं कुछ और बोलूं इसके पहले मैं एक चीज तुम सबसे चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये करोगे। क्या काम करोगे? तुम सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे और कमेंट करोगे क्या कि तुम में से कितने बच्चे ऐसे हो जो आगे चल के स्टार्टअप खोलने का सोच रहे हो। और अगर स्टार्टअप खोलने का सोच रहे हो तो लिख देना यस, और यस लिखते हो तो उसके बाद लिख देना कि तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम किस चीज का स्टार्टअप खोलना चाहते हो सकता है मेरे को ही एक आध दो अच्छा आइडिया मिल जाए तो मैं ही फंड कर दूं, है सोच तो रहा हूं मैं, हो सकता है तुम में से किसी का अच्छा आइडिया हो तो मैं ही फंड कर दूं। बट हाँ, तो आपको स्टार्टअप खोलना है तो क्या खोलना है, क्या है आइडिया, एंड इनफैक्ट वी कैन कनेक्ट। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं गूगल फॉर्म फ्लोट करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फ्लोट कर दूंगा और तुम लोगों से भी आइडिया लेते हैं क्या क्या करना चाहते हो सकता है तुम में से कोई अच्छा आइडिया वाला बच्चा हो, तुम में से कोई बच्चा कुछ अच्छा आइडिया हो, कुछ अच्छा प्रोडक्ट हो किसी के पास, लॉन्च करना चाहता हो, आई विल हेल्प, बिल्कुल कर देंगे पक्के से। तो स्टार्टअप का आइडिया लिखो, हाँ अगर करना चाहते हो तो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली राइट की सर आई वांट टू डू जॉब और XYZ थिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब दूसरी बात कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे दोस्त हों जो शायद आपसे कभी ऐसा बात नहीं की हो बट उनके पास भी अच्छे आइडिया हो। वो ये वीडियो देखकर आइडिया तो बताएंगे बट साथ साथ हो सकता है आपके साथ वो जुड़कर आपको भी कुछ अच्छा फायदा दे दे, आपको भी कुछ नए आइडियाज दे दे, इजंट इट? तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन, अब जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, मैथ सबसे ज्यादा जरूरी है गणित। तो गणित को और अच्छा करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी, मुझसे बेझिझक होकर पूछो।